हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द हिंदी लेक्चर। आज हम नया पार्ट सीखेंगे। अब नया पार्ट सीखने के पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेज दिया है पर कुछ सारे बच्चों ने भेजा भी नहीं है। तो याद रखना, इसका इंटरनल मार्क्स है 10 मार्क्स फॉर कंप्लीशन ऑफ अ नोटबुक, 10 मार्क्स फॉर योर रिविजन वर्क। तो ऐसे करके टोटल 20 मार्क्स होंगे। जिन बच्चों ने नहीं भेजा है उनको मैंने मार्क्स दिए नहीं है, तो जिसने नहीं भेजा है वो अभी भी भेज सकता है। तो अभी हमारा नन्ना पौधा पार्ट खत्म हो गया था, जो पार्ट नंबर 7 था। उसके बाद केवल पढ़ने के लिए एक पार्ट है, वो सिर्फ रीडिंग करना है। आपको जब भी वक्त मिले, फ्री टाइम हो, आप उसको रीड कर लेना। उसके बाद हम चलेंगे पार्ट नंबर 8 की तरफ, जिसका नाम है कृष्ण सुदामा। जिसका नाम क्या है? कृष्ण सुदामा। अब कृष्ण सुदामा सबको पता है कि बहुत ही गहरे मित्र थे। तो ये मित्रता की एक कहानी है। ये प्राचीन काल में कृष्ण और सुदामा दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, और ये दोस्ती की कहानी है। जैसे तुम लोगों के स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, पड़ोस में फ्रेंड्स होते हैं, या जहाँ तुम नानी या दादी के घर जाते हो वहाँ के कोई फ्रेंड्स होते हैं जो पक्के दोस्त होते हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो वैसे ही कृष्ण और सुदामा जो थे वो दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो बेस्ट फ्रेंड्स की एक कहानी है, देखेंगे इस पार्ट में क्या है। पार्ट नंबर 8, कृष्ण सुदामा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। अब पहले के जमानों में कैसे हुआ कि जैसे तुम लोग अब स्कूल आते हो और फिर वापस घर चले जाते हो, पहले जमाने में वैसा नहीं था। एक बार पढ़ने के लिए उनको भेज दिया जाता था। जैसे अभी हॉस्टल्स है, वैसे वो हॉस्टल नहीं था। तो किसी पहाड़ पर या किसी जंगल में गुरु रहते थे, और गुरु के साथ ही उनके शिष्य भी रहा करते थे। और जब तक उनकी पूरी पढ़ाई ना खत्म हो जाए वो वहीं रहते थे, और वहां पे पढ़ाई खत्म करने के बाद ही वो अपने घर लौट जाते। तो वैसे ही कृष्ण और सुदामा भी एक साथ एक आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे, जैसे मैंने बताया बेस्ट फ्रेंड्स। पक्के यानी एकदम ही गहरे दोस्त थे, और एक दूसरे से पे जान छिड़कते थे। जान छिड़कना यानी बहुत ज्यादा प्यार करना, कोई भी चीज बांट के लेना, कोई भी चीज में मनमुटाव ना होना, या उसको जो चीज अच्छी लगती है, जैसे कृष्ण को अगर कोई चीज अच्छी लगती तो वही चीज सुदामा को भी अच्छी लगती थी, और जो सुदामा को अच्छी लगती थी वही चीज कृष्ण जी को भी अच्छी लगती। इस तरह से वो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। अगर कोई मुसीबत कृष्ण पे आई तो सुदामा हमेशा उसके पीछे खड़ा होता था, और कोई मुसीबत अगर सुदामा पे आई तो कृष्ण उसके पीछे खड़ा होता था। तो वैसे जान छिड़कना यानी बहुत ज्यादा प्यार करना। समय बीत गया, कृष्ण बने द्वारका के राजा। आज जैसे हम सबको पता है कि कृष्ण जी जो थे वो द्वारका के राजा थे, पर सुदामा का जीवन तो गरीब से भर रहा था। अब क्या हो गया, पढ़ने में तो स्कूल उन्होंने एक ही आश्रम में अपना सारा जो भी पाठ पढ़ने थे उन्होंने एक साथ किए। उसके बाद वो अलग अलग हो गए, अपने अपने घर चले गए। तो कृष्ण कौन बने? कृष्ण बने द्वारका के राजा, और बेचारा सुदामा गरीब सा जीवन व्यतीत करने लगा। बहुत ही उसकी परिस्थिति जो थी वो बहुत गरीब परिस्थिति में आ गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। अब इतना समय बीत गया था कि सुदामा की भी शादी हो चुकी थी और कृष्ण जी की शादी हो चुकी थी, और इतनी गरीब परिस्थिति थी सुदामा की कि उनके घर में कुछ घर भी नहीं था अच्छे से रहने के लिए। एक छोटे से झोपड़ी में वो रहते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी जो थी उन्होंने उनसे कहा कि बार बार आप कहते हो कि द्वारका के राजा जो है वो मेरे मित्र है, यानी मेरे पक्का दोस्त है, तो क्यों नहीं आप एक बार उनके पास चले जाते। तो पत्नी उनसे कह रही थी, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। चाहे उनको मदद की जरूरत थी, यानी पैसों की जरूरत थी। तो बहुत परेशान थे सुदामा, जो उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, और इतने गरीब परिस्थिति आ गई थी कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप जाके द्वारका के राजा जी से मिलो, क्योंकि वो आपके कौन है? मित्र हैं, तो शायद वो आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो, अब तुम बोलती हो कि तुम जाके अपने मित्र से मिलो, और वो जानते थे कि कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं तो जरूर वो उनकी मदद करेंगे। इसीलिए वो सोचने लगे कि ठीक है मैं जाता हूं उनके पास। फिर उनके मन में एक ख्याल आया, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं। अब जैसे हमको पता है, आप सबको भी पता है कि हम अगर किसी के घर जाते हैं तो हम जाते वक्त कुछ ना कुछ लेके जाते, जैसे फ्रूट्स लेके गए या मिठाई लेके गए, चाहे कुछ खाने के लिए सामान लेके गए। तो ऐसे हम किसी के घर या तो फूल लेके जाते, कुछ ना कुछ हम लेके ही जाते, खाली हाथ हम कभी किसी के घर नहीं जाते। तो वैसे सुदामा सोचने लगे, अब मैं जला तो जाऊंगा पर मैं लेके क्या जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था ले जाने के लिए। तभी सुदामा की पत्नी
पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनकी पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। पड़ोस की पत्नी ने उसके क्या किया, वो बहुत गरीब थी, उनके घर में कुछ था ही नहीं कि वो ले जाए कृष्ण जी के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने वो पड़ोस में चली गई, यानी नेबर्स के पास गई और वहां से थोड़े भुने चावल यानी यार चुरमुरे, हम जो खाते हैं हमारे पास घर में उसको भुने चावल बोलते हैं, जिसे हम चुरमुरे बोलते हैं। तो वो थोड़े से उन्होंने उनसे मांग के लाए और उसकी एक पोटली बना दी यानी एक क्लॉथ के अंदर रखकर उसके ऐसे गांठी डाल के एक छोटी सी पोटली बना दी और उनको दे दिया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था। अब वो निकल तो पड़े थे कि चलो अब मैं जाऊंगा, मैं अपने मित्र से मिलूंगा, पर उनका मन क्या हो रहा था, डावाडोल हो रहा था। यानी उनके मन में आ रहा था, पता नहीं वो मुझे पहचानेगा नहीं, या उसने मुझे निकाल दिया अपने घर से, या बोला तू तो मेरा भी मित्र नहीं है, तू इतना गरीब है, मैं तो राजा हूं। ऐसे बहुत सारे ख्याल उनके मन में आ रहे थे, इसलिए उनका मन क्या हो रहा था, थोड़ा सा डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए, अगर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं तो वो सोच रहे थे कि वो इतना बड़ा राजा हो गया है, इतना बड़ा द्वारका का राजा है, और उसने अगर पहचानने से मुझे इनकार कर दिया या उसने मुझे पहचाना ही नहीं इतने सालों के बाद, तो ऐसे सब सोचते सोचते वो क्या कर रहे थे, जा रहे थे। चलते चलते आखिर में वो द्वारका जा पहुंचे। चलते चलते, जैसे वो बहुत गरीब थे, उनके पास तो कोई वाहन या साधन नहीं था उनके तक पहुंचने का, तो वो बेचारे अपना चलते चलते जा रहे थे, और जैसे चलते चलते वो जाकर द्वारका पहुंच गए। और द्वारका पहुंचने के बाद क्या होता है, कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। अब क्या हो गया, वो जाकर कृष्ण जी के महल के द्वार जो था, द्वार यानी बहुत महल, आपने देखा होगा कि मूवीज में, पिक्चर्स में हम देखते हैं कि महल होता है, उसका बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है, यानी द्वार होता है, दरवाजे को हम क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। तो वहां पे जाकर वो खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, अब सबको पता है कि राजा जी जो राजा रहते हैं उनके सिपाही होते हैं, और दरवाजे के ऊपर जैसे हमारे इधर वॉचमैन होता है, तो उधर के जो वॉचमैन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वारपाल, जो दरवाजे के ऊपर खड़ा, दरवाजे के पास खड़ा होता है और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को पूछता है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। जैसे वॉचमैन रहता है वैसे ही पहले जमाने में उसको क्या बोलते थे, द्वारपाल। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उसने पूछा कि क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था सुदामा को, तो उसने पूछा कि आपको किससे मिलना है? सुदामा बोला, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। अब वो वहां जाकर पहुंच गया, और फिर पहुंचने के बाद द्वारपाल ने उसको रोक दिया कि रुको भाई, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको किससे मिलना है? तो उसने क्या बोला, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सुदामा है, और मैं अब कृष्ण जी से यानी कृष्ण से मिलने आया हूं। तो वहां पे द्वार पर जाने के बाद जैसे ही द्वारपाल ने उसको पूछा कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, किससे मिलने आए हो, तो उसने वहां पे खड़े होके बोला कि मैं किससे मिलने आया हूँ, मैं कृष्ण जी से मिलने आया हूँ। अब उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल दैट, थैंक यू।